देखेंगे, आपको पूरा रिलैक्स फील करना है। आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार का तनाव में नहीं आना है। आपको दोस्तों जो भी टेंशन रहेगा, आपको 2 घंटा के लिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। दोस्तों आप बहुत कुछ पढ़ गए हैं, आप सारा चीज़ तैयारी करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में बहुत सारा बच्चा तुक्का लगाता है। ठीक है दोस्तों, तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर आप जैसे तैसे तुक्का लगा दीजिएगा तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों तुक्का लगाने समय थोड़ा सा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसको हम आज इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तुक्का लगा के भी आप आराम से 25 से 30 नंबर बढ़ा सकते हैं, बस तुक्का के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में पूरा आपको बताते हैं तुक्का आप लोग कैसे लगाइएगा एग्जाम में। देखिए आप लोग एग्जाम में 2 पेपर होता है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहता है और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, यानी पर पेपर आप लोग का 200 नंबर का हो गया। ठीक है, तो चलिए हम किसी एक पेपर को लेते हैं उदाहरण में और आपको हम समझाते हैं। जैसे हम पेपर 1 का ले रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 में कितना है? 100 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 100 लिख दिए। ठीक है, अब दोस्तों जैसे 100 प्रश्न रहता है एग्जाम में, तो 100 प्रश्न में 25 प्रश्न ऐसा होगा दोस्तों जिसमें आंसर ए सही होगा। ठीक है, 25 प्रश्न ऐसा होगा जिसमें बी आंसर सही होगा, 25 प्रश्न ऐसा होगा जिसमें आंसर सी सही होगा, और 25 प्रश्न ऐसा होगा जिसका आंसर ऑप्शन डी वाला सही होगा। इन दोस्तों 25-25 रेशियो में लगभग सभी एग्जाम में बांटा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलता है सभी एग्जाम में। ठीक है, कोई कोई एग्जाम को छोड़ के। तो मान लेते हैं कि आप एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, और आप टोटल 60 प्रश्न का आंसर दे चुके हैं। ठीक है, आप टोटल 60 प्रश्न का आंसर दे चुके हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन कौन सा ऑप्शन में टिक लगाए हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप एक ऑप्शन ए में आप 20 क्वेश्चन को सही 20 क्वेश्चन पे आप कला कर चुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऑप्शन बी में आप मान लेते हैं कि आप 15 क्वेश्चन में कला कर चुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऑप्शन सी में आप मान लेते हैं कि 5 प्रश्न कला कर चुके हैं। आगे मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में कि आप जो है 20 प्रश्नों को कला कर चुके हैं। इस प्रकार टोटल देखें दोस्तों हम लोग, तो आप जो है टोटल 60 प्रश्नों पर काला कर चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 20, 15 और 5 20 और फिर यहाँ 20, यानी टोटल आप 60 प्रश्न पे काला कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास 40 प्रश्न बचा हुआ है। अब 40 प्रश्न में आप कैसे तुक्का लगाएंगे कि आप मैक्सिमम प्रश्नों को सही कर सकते हैं? तो आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि देखिए आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में सबसे कम टिक लगाए हैं। जैसे यहाँ पर जैसे टोटल जो है ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं 25 क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए वाला है, जिसमें से आप 20 प्रश्नों को आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आपके अगर आप ऑप्शन ए में टिक लगाते हैं तो आपका 5 ही प्रश्न सही होने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन जैसे बी में टिक लगाते हैं आप, तो देखिए आप यहाँ कितना प्रश्न आपको बचा हुआ है? 10 प्रश्न बचा हुआ है ऑप्शन बी वाला, तो यहाँ पर 10 प्रश्न सही होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में आप 5 ही प्रश्न मात्र सॉल्व किए अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 20 प्रश्न सही होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में ऑलरेडी आप 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके पास मात्र 5 ही प्रश्न बचा हुआ है। दोस्तों उस कंडीशन आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे कम हम किस में सॉल्व किए हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे कम आप सॉल्व किए हैं ऑप्शन नंबर सी वाला में, क्योंकि दोस्तों इसमें मात्र आप 5 ही प्रश्नों को बनाए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी 40 प्रश्न बचा रहेगा सभी में आप ऑप्शन सी में काला कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर ऑप्शन सी में काला करते हैं तो आपका 20 प्रश्न सही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका 20 प्रश्न अभी यहाँ बचा हुआ है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 25 के एवरेज में मैक्सिमम एग्जाम में बांटा रहता है। हर ऑप्शन ए में 25, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में 25, ऑप्शन डी में 25, इस तरह बढ़ा रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे लास्ट में सभी 40 क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन सी में आप क्या करेंगे, काला कर देंगे। ठीक है, सभी ऑप्शन सी में आप दोस्तों काला कर देंगे। ठीक, इससे क्या होगा, तो इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका कन्फर्म है कि 20 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है आपका 20 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया ये मेथड। दूसरा मेथड क्या अपनाना है, ऑप्शन आपको देखना है कि कहीं आपका इस प्रकार से ऑप्शन है क्या, ए और बी दोनों। दोस्तों आपको ए और बी दोनों जहाँ दिखेगा आपको इसी को टिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ए और बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों वाला हमेशा आपको टिक लगाना है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जान रहे हैं तो फिर तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और एक बचता है इनमें से सभी। अगर आप नहीं जान रहे तो इनमें से सभी वाला को आपको टिक लगाना है। दोस्तों ये सब ए और बी दोनों ये 90% केस में सही होता है। इनमें सभी भी दोस्तों कम से कम 80% केस में ये भी सही होता है। ठीक है, तो जब आप नहीं जान रहे थे ए और बी दोनों और इनमें सभी, इसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, मान लेते एक ही ऑप्शन में दोनों रहा इस तरह, ए और बी दोनों और इनमें सभी, तो आपको क्या करना है, ए और बी दोनों में टिक लगाना है।
ठीक है। और अगर मान लेते किसी में सिर्फ इनमें सभी रहा तो इनमें से सभी में टिक लगाना है। इस प्रकार से दोस्तों टोटल आप आराम से 15 से 20 प्रश्न आराम से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो एक प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का रहता है, इस टोटल दोस्तों 40 नंबर का आपका हो जा रहा है, टोटल 40 मार्क्स आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है एग्जाम में। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में घुसेंगे, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आप लोग ऑप्शन को भी पढ़ें, तो आपका दिमाग में चला कि ऑप्शन बी वाला सही हो सकता है, ठीक है। मान लेते आपको उतना अच्छा से नहीं आ रहा हो प्रश्न का आंसर, और जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ें तो आपको लगा कि ऑप्शन बी वाला सही हो सकता है, यानी पहले बार में ऑप्शन बी आपका दिमाग में क्लिक किया, तो उसके बाद दोस्तों आपको और ऑप्शन को बदलना नहीं है, आपको ऑप्शन बी में ही कला करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो ऑप्शन एक बार में क्लिक करेगा दोस्तों वही ऑप्शन अधिकतर सही होता है, ठीक है। तो बाद में आपको किसी भी हाल में और आंसर को चेंज नहीं करना है। अगर आपको उसका आंसर कंफर्म आ रहा है तभी आप चेंज करें, ठीक है, अन्यथा आपको चेंज नहीं करना है, उसी में आपको कला करना है, ठीक है। ये सब कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक।